पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताएंगे ममता बनर्जी के बुलाने पर एमएलए क्यों नहीं आते हैं। वजह हैरान करने वाली है, ममता ने कितनों को निकाला है। अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस मिल गया। हस्ताक्षर में ऐसा क्या छिपा कि बचना नामुमकिन है। बंगाल पॉलिटिक्स का स्पेशल चैप्टर। ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पहले चुनाव में करारी हार मिली, अब पार्टी भी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही। टीएमसी के इतने बुरे दिन आ जाएंगे, क्या कभी ममता बनर्जी ने सोचा भी होगा। अब पार्टी की ऐसी दुर्दशा देखकर ममता बनर्जी का गुस्सा साथ में आसमान। आप देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल हो गया है। टीएमसी नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कई विधायकों ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कुछ नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विरोध करने वाले विधायकों को टीएमसी बाहर निकाल रही है। नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर चुनावी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी खुलकर दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए कि उठापटक टीएमसी में मची हुई है और ममता बनर्जी इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कौन से नए आरोप लगाए हैं, ये आपको बताऊंगा। आज भी ममता बनर्जी की आधी से ज्यादा पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। वही ममता बनर्जी ने भी अपने दो विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या है पूरा मामला, आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। पिछले 2 दिनों में टीएमसी को सड़क से लेकर सदन तक कौन कौन से विरोध का सामना करना पड़ा है। बॉस, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने से क्या बदल जाएगा, उन्हें बंगाल के लोगों का गुस्सा देखना चाहिए। पिछले 15 सालों में लोगों को किस तरह से दबाकर रखा गया था, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तोलाबाजी और कट मनी का सिंडिकेट किस कदर हावी था। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तो वही गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीच सड़क पर पीटा गया। अब तस्वीर देखिए। कल्याण बनर्जी ने भी मारपीट और हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट में क्या नया एंगल सामने आया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी की एक और मुश्किल की बात कर लें। ममता बनर्जी की पार्टी में पहले ही भगदड़ मची हुई थी। कई नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए पार्टी से किनारा कर दिया। आज ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। यह पूरा विवाद टीएमसी की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने वाले आधिकारिक पत्र से जुड़ा हुआ है। टीएमसी की तरफ से दिए गए आधिकारिक पत्र में संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी ने सिग्नेचर किए थे। लेकिन संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी ने आरोप लगाकर कहा है कि वो साइन उन्होंने किए ही नहीं, मतलब ये उनके साइन हैं ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस निष्कासन आदेश के जारी होने से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में सामने आए फर्जी सिग्नेचर मामले में शिकायतें असल में इन्हीं दोनों विधायकों ने दर्ज कराई। सुनिए कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज क्या कहा। उसके बाद बताऊंगा आपको कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली। टीएमसी चोर है। आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। बहुत इधर टीएमसी का कहना है कि अगर दोनों विधायकों को प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो ममता बनर्जी को बता देना चाहिए था। सीधे स्पीकर से क्यों शिकायत कर दी। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या कहा। ममता बनर्जी इस मामले में इसलिए भी अपने दोनों विधायकों से खफा है और नाराज है क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ गया और इसी कथित फर्जी साइन केस की जांच अब बंगाल की सीआईडी कर रही है। इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया था। सांसद अभिषेक बनर्जी को आज पेश भी होना पड़ा, लेकिन वो खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी के सामने पेश हुए ही नहीं। लेकिन इसके बाद आज सीआईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। अब सीआईडी ने उन्हें 8 जून को दोपहर 12 बजे पेश होने का समन दिया। वहीं पूरे मामले पर टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक संदीपन साहा का कहना है कि टीएमसी में कुछ भी नैतिक नहीं होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में
बना के उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं। ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आप देखिए कि आज ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बड़ी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन करीब 3/4 विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी ने मीटिंग को रद्द भी कर दी। ऐसा तीसरी बार है जब ममता बनर्जी की मीटिंग से उनके जीते हुए विधायक ही गायब हो। इससे पहले ममता बनर्जी ने 6 मई को बैठक बुलाई थी, जिसमें 10 विधायक नहीं पहुंचे थे। 19 मई को बुलाई गई बैठक में 35 विधायक नहीं पहुंचे थे, जबकि 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। अब सोचिए कि अगली बार जब बुलाएंगी तो सारे विधायक गायब ना हो जाए, क्योंकि जितनी बार मीटिंग की तारीख नहीं हो रही है उतनी बार विधायकों के नहीं पहुंचने की संख्या बढ़ रही है। टीएमसी यह भी दावा कर रही है कि उनके सभी 80 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनके विधायकों को डराया और धमकाया जा रहा है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ममता बनर्जी ने भी आज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वो झूठी जानकारी फैला रहे हैं। पूरी तरह से अराजकता फैलाई गई है। यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसी हरकतें नहीं की थी। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे, क्योंकि जब भाषा ही जवाब दे जाए तो इसका मतलब है कि जुल्म ने सारी हदें पार कर दी। आप कुछ विधायकों और सांसदों को डरा धमकाकर या फिर रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि इससे तो पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें बताएंगे ममता बनर्जी के बुलाने पर एमएलए क्यों नहीं आते हैं। वजह हैरान करने वाली है। ममता ने कितनों को निकाला है। अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस मिल गया। हस्ताक्षर में ऐसा क्या छिपा कि बचना नामुमकिन है। बंगाल पॉलिटिक्स का स्पेशल चैप्टर। ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पहले चुनाव में करारी हार मिली, अब पार्टी भी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही। टीएमसी के इतने बुरे दिन आ जाएंगे, क्या कभी ममता बनर्जी ने सोचा भी होगा। अब पार्टी की ऐसी दुर्दशा देखकर ममता बनर्जी का गुस्सा साथ में आसमान। आप देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल हो गया है। टीएमसी नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कई विधायकों ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कुछ नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विरोध करने वाले विधायकों को टीएमसी बाहर निकाल रही है। नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर चुनावी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी खुलकर दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए कि उठापटक टीएमसी में मची हुई है और ममता बनर्जी इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कौन से नए आरोप लगाए हैं, ये आपको बताऊंगा। आज भी ममता बनर्जी की आधी से ज्यादा पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। वही ममता बनर्जी ने भी अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या है पूरा मामला, आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। पिछले 2 दिनों में टीएमसी को सड़क से लेकर सदन तक कौन कौन से विरोध का सामना करना पड़ा है। बॉस, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने से क्या बदल जाएगा, उन्हें बंगाल के लोगों का गुस्सा देखना चाहिए। पिछले 15 सालों में लोगों को किस तरह से दबाकर रखा गया था, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तोलाबाजी और कटमनी का सिंडिकेट किस कदर हावी था। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तो वही गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीच सड़क पर पीटा गया। अब तस्वीर देखिए। कल्याण बनर्जी ने भी मारपीट और हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट में क्या नया एंगल सामने आया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी की एक और मुश्किल की बात कर लें। ममता बनर्जी की पार्टी में पहले ही भगदड़ मची हुई थी। कई नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए पार्टी से किनारा कर दिया। आज ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। यह पूरा विवाद टीएमसी की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने वाले आधिकारिक पत्र से जुड़ा हुआ।
टीएमसी की तरफ से दिए गए आधिकारिक पत्र में संदीपन साहा और रीता ब्रता बनर्जी ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन संदीपन साहा और रीता ब्रता बनर्जी ने आरोप लगाकर कहा है कि वो साइन उन्होंने किए ही नहीं, मतलब ये उनके साइन हैं ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस निष्कासन आदेश के जारी होने से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में सामने आए फर्जी सिग्नेचर मामले में शिकायतें असल में इन्हीं दोनों विधायकों ने दर्ज कराई। सुनिए कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। बहुत ज्यादा टीएमसी का कहना है कि अगर दोनों विधायकों को प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो ममता बनर्जी को बता देना चाहिए था, सीधे स्पीकर से क्यों शिकायत कर दी। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या कहा। ममता बनर्जी इस मामले में इसलिए भी अपने दोनों विधायकों से खफा हैं और नाराज हैं क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ गया और इसी कथित फर्जी साइन केस की जांच अब बंगाल की सीआईडी कर रही है। इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया था। सांसद अभिषेक बनर्जी को आज पेश भी होना पड़ा, लेकिन वो खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी के सामने पेश हुए ही नहीं। लेकिन इसके बाद आज सीआईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। अब सीआईडी ने उन्हें 8 जून को दोपहर 12 बजे पेश होने का समन दिया। वहीं पूरे मामले पर टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक संदीपन साहा का कहना है कि टीएमसी में कुछ भी नैतिक नहीं होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं। ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आप देखिए कि आज ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बड़ी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन करीब 3/4 विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी ने मीटिंग को रद्द भी कर दी। ऐसा तीसरी बार है जब ममता बनर्जी की मीटिंग से उनके जीते हुए विधायक ही गायब हो। इससे पहले ममता बनर्जी ने 6 मई को बैठक बुलाई थी, जिसमें 10 विधायक नहीं पहुंचे थे। 19 मई को बुलाई गई बैठक में 35 विधायक नहीं पहुंचे थे, जबकि 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। सोचिए कि अगली बार जब बुलाएंगी तो सारे विधायक गायब ना हो जाए, क्योंकि जितनी बार मीटिंग की तारीख नहीं हो रही है उतनी बार विधायकों के नहीं पहुंचने की संख्या बढ़ रही है। टीएमसी यह भी दावा कर रही है कि उनके सभी 80 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनके विधायकों को डराया और धमकाया जा रहा है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ममता बनर्जी ने भी आज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वो झूठी जानकारी फैला रहे हैं। पूरी तरह से अराजकता फैलाई गई है। यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसी हरकतें नहीं की थी। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे, क्योंकि जब भाषा ही जवाब दे जाए तो इसका मतलब है कि जुल्म ने सारी हदें पार कर दी। आप कुछ विधायकों और सांसदों को डरा धमकाकर या फिर रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि इससे तो पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है।